डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 9 जो कि ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स के बारे में है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले तो मैं आपको नोट से की पॉइंट्स और शॉर्ट डेफिनेशन जो हैं वो समझाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स जो हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद लास्ट पे हम वापस बुक पे जाके हर टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो फर्स्ट टॉपिक को अब हम नोट से समझते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप्स को समझने के लिए एक बार हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। इसमें ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऊपर से हम नीचे को मूव करें तो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आपके पास टोटल 17 ग्रुप्स हैं। टोटल अभी ऊपर 8 हैं, नीचे 18 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप ये सोचें कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम को लास्ट पे और हीलियम के बाद ये लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे क्यों अरेंज किया गया। इसकी ख़ास वजह थी। ये वजह नहीं थी कि लिथियम जो है इससे आगे जगह ख़त्म हो गई थी तो उसकी वजह से इसके नीचे प्लेस कर दिया, जैसे हम नॉर्मल लिखते हुए करते हैं। इस अरेंजमेंट की ख़ास बात यह थी कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और लिथियम के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। इस वजह से लिथियम को हीलियम के आगे डिस्प्ले करने की बजाय यहाँ पे लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे डिस्प्ले करवाया गया। इसी तरह सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल के अंदर, तो इसको इसके नीचे रिप्रेजेंट करवाया गया। पोटाशियम में भी, रुबिडियम में भी, मतलब इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं उनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। इस वजह से उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज करवाया गया। नंबर 2 पे इन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो इनमें कोई डिफरेंस भी है? तो डिफरेंस भी ज़रूर है। डिफरेंस किस चीज़ का है? नंबर ऑफ़ शेल्स का। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ़ शेल एक होता है। एक से मुराद है यानी सिर्फ एक ही शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें तो उसमें शेल 2 हो जाते हैं। शेल इंक्रीज होने से आप सोडियम की बात करें तो 3 शेल हो गए। ये देखें जी, शेल इंक्रीज होने से साइज़ पे आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। तो साइज़ इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप, ये भी आपने याद रखना है। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में सेम रह रहे हैं। इस साइज़ के डिफरेंस को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये पीरियोडिक टेबल ही है, एटॉमिक रेडियस इसमें डिस्प्ले करवाया गया है। हाइड्रोजन जो सबसे ऊपर है ग्रुप में उसका साइज़ छोटा है, उसके बाद लिथियम का बड़ा है, सोडियम का उससे भी बड़ा, और इस तरह जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं जो एटॉमिक रेडियस है या साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ये अब आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है। तो अब हमारे लिए ये डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी हो गई। क्या है? एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसमें हमें बताया गया कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्यों अरेंज किया जाता है, क्योंकि उनके आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस शेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। अब बैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो जाती हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेके कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब नंबर 2 पे जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अ स्मॉल वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अकर बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्ट एक दूसरे के सेम नहीं होती। उसकी क्या रीज़न है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने से एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 9.1। हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले भी करवाया था जिसमें सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम आ रहे थे। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले देखें तो ग्रुप 1 एलिमेंट के जो शेल है वो NS1 यानी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। N रिप्रेजेंट करता है नंबर को, कि मतलब ये N जो है इसकी जगह 1, 2, 3
नंबर ऑफ शेल जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन एस के ऊपर एस शेल में हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होगा। इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नॉन एज अल्कली मेटल, इनको नाम क्या दिया जाता है इस ग्रुप को? हर ग्रुप का एक नाम होता है अल्कली मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल गैस है, तो हाइड्रोजन के अलावा इन तमाम को अल्कली मेटल बोला जाता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज मेकिंग इट ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टी ही क्या होती है ये आपने याद रखना है। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी मेटल की ये होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसी की वजह से मेटल को कंडक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है और गुड कंडक्टर होता है मेटल, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली स्केप कर जाता है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम ऊपर हैं तो ऊपर साइज़ छोटा है, न्यूक्लियस का बहुत अच्छे से होल्ड है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि साइज़ ही छोटा सा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ आपको पता है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्डिंग इफेक्ट है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है और वो इजीली स्केप कर सकता है, लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। अगर हम रिएक्शन की बात करें और वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। अगेन वही वजह मैंने ऊपर भी बताई थी कि नीचे जो है वो साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है, उस पर इतने फोर्स से न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पा रहा होता उसको। तो लिथियम जो है वो रिएक्ट स्टेडीली, लिथियम ज़रा कम रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्ट करता है लेकिन स्टेडीली। वहीं पे सोडियम जो है वो विग्रसली और पोटाशियम वायलेंटली। तो यहाँ पे देखें फोर्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। लिथियम का साइज कम है तो वो ज़रा स्टेडीली जो है वो रिएक्ट करता है, वहीं पे सोडियम जो है उसका साइज बड़ा हुआ तो विग्रसली रिएक्ट करने लग गया, और उससे भी ज़्यादा फोर्स से रिएक्ट करने लग गया जब मज़ीद साइज इंक्रीज़ हुआ, यानी पोटाशियम तक पहुँचे। तो इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज़रा एक ही लाइन में है, बुक में ज़रा डिफरेंट लाइंस में है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ H2 गैस। यहाँ पे सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, पोटाशियम भी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मेटल जो हैं वो जब भी अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हर बार हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे रिएक्शन अगर हम हेलोजन के साथ देखें, यानी क्लोरीन जो एक साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप से है, उसके साथ भी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे लिथियम का जो है वो हीट दे के रिएक्शन करना पड़ रहा है और सोडियम में भी हीट देनी पड़ रही है, लेकिन विग्रस रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में, और पोटाशियम का वायलेंट रिएक्शन जो है वो, यानी कि सबसे ज़्यादा शिद्दत से पोटाशियम का हो रहा है अगेन, क्योंकि साइज़ उसका सबसे ज़्यादा है। तो रिएक्शन को डिस्कस कर लिया हमने वाटर और क्लोरीन के साथ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सॉफ्टनेस होती है अल्कली मेटल्स में। मेटल बिकम सॉफ्टर डाउन द ग्रुप ड्यू टू वीकर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। नीचे को अगर हम मूव करें तो ये सॉफ्टनेस जो है मेटल्स के अंदर, एक तो बेसिक प्रॉपर्टी है ग्रुप की कि ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तो मज़ीद सॉफ्ट होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा सॉफ्टर जो है वो लास्ट वाला होगा जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, और उसकी वजह क्या है? वीकर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और रीज़न इसका भी क्या है? वीकर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। डेंसिटी की बात करें तो ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मैस इंक्रीज फास्टर देन द वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। तो मैस जो है वो ज़्यादा फास्टर इंक्रीज कर रहा होता है अगर हम नीचे को मूव करें वॉल्यूम की निस्बत। तो वज़न ज़्यादा होता जा रहा है लेकिन फैलाव जो है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है डाउन द ग्रुप। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से,
और रुबिडियम जो है वो सिंक कर जाता है, वाटर में डूब जाता है ड्यू हैवी होने की वजह से। और सीजियम जो है एक्सप्लोड करता है वाटर के साथ जब भी उसका कांटेक्ट हो, और उससे कंटेनर भी शटर कर जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है जी। तो इन टॉपिक्स को अगर हम बुक से रिव्यू करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्यों अरेंज किए गए ग्रुप्स में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, सेम होती हैं और डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी वेरिएशन क्यों आती है ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज डाउन द ग्रुप। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने अल्कली मेटल नेम उसका समझा, और उसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ समझी एटॉमिक साइज़ के बारे में भी, उनका रिएक्शन वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ, ग्रुप 1 एलिमेंट्स का रिएक्शन को समझा, इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोर किया। एज वी गो डाउन द साइज़ और वॉल्यूम को समझा, मैस ऑफ एलिमेंट जो है वो उसको भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक मेटल्स की, उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बताई है। लिथियम जो सबसे ऊपर होता है ग्रुप में, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 180 है, सोडियम का 98 है। अब डाउन द ग्रुप कम होता जा रहा है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है, और डेंसिटी इसके उलट है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम की 0.53 है, सोडियम की 0.97 है, तो इंक्रीज़ कर रही है डेंसिटी, जबकि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एग्जांपल्स भी जो हैं इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं उसको अगर हम देखें तो उनका जो मेन नेम है, उन्हें हेलोजन बोलते हैं। और हेलोजन क्यों बोलते हैं कि ये साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 17 एलिमेंट है NS2 NP5, यानी कि उनके वैलेंस शेल में S और P ऑर्बिटल्स के जो सम करें अगर इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। इट्स मीन कि उनको अपना ऑक्टेट यानी 8 कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। 8 कंप्लीट होंगे तो कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो सकता है, तो एक उन्हें इलेक्ट्रॉन की शदीद किल्लत होती है। इनको हेलोजन कहा जाता है, साल्ट फार्मिंग एलिमेंट्स हैं। रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया कि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट्स मीन इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कुवत उसमें ज़्यादा होगी जिसका न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस शेल पे सबसे ज़्यादा होगा। तो साइज़ जिसका कम है उसके न्यूक्लियस का होल्ड भी अपने लास्ट शेल पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जा रहे हैं, साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट शेल पे कम होता जा रहा है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके रहते हैं, कभी भी आपको अकेला जो है वो हेलोजन का एलिमेंट नहीं मिलेगा। एग्जिस्ट ही डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिस तरह Cl2 F2, ठीक है, Br2, तो I2, इस तरह आपको एलिमेंट जो हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन दो मिलके रहते हैं तो गैस बन जाता है, वैसे ही ये भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये मिल के रहते हैं, डायटोमिक के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अकेले क्यों नहीं रह सकते, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है, उसे अपने 8 पूरे करने होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक को जो है वो शेयर कर लेते हैं मिलके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनमें इंक्रीज हो रहा होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से अब डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो स्ट्रोंग होता जाता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। फ्लोरीन का अगर हम कलर की बात करें तो पेल येलो गैस है। क्लोरीन जो है Cl2 येलोइश ग्रीन गैस है। ब्रोमीन जो है फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड। आयोडीन जो है शाइनी ग्रे क्रिस्टल है दैट सब्लाइम इनटू डार्क पर्पल वेपर। सब्लाइम का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड बनने की बजाय डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। तो आयोडीन की ये प्रॉपर्टी है, आपने याद रखना है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। कि वैसे तो वाटर है वो आइस से पहले लिक्विड बनता है, वाटर फिर गैस में वेपर में चेंज होता है, लेकिन आयोडीन डायरेक्ट सॉलिड से चेंज हो जाता है गैस में।
तो इस प्रॉपर्टी को सब्लिमेशन बोलते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। ठीक है, अभी हमने मेटल्स को, जब हम अल्कली मेटल्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इन हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाया था क्लोरीन के साथ। तो इट्स मीन के मेटल्स के अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो हैलोजन जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो एटम, तो इसलिए इन्हें कहते हैं ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इनकी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो नीचे की तरफ जो अगर हम मूव करें तो वो डिक्रीज़ करती है। क्यों? साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, न्यूक्लियस जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर नहीं इतनी ज़्यादा रख पाता। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। सॉरी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे जो 3 मेंशन किए हैं उनमें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, वैसे फ्लोरीन काफ़ी ज़्यादा है। हेलोजन विद ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर कैन डिस्प्लेस अ वीकर हेलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन की ज़्यादा पावर है ऑक्सीडाइजिंग, ब्रोमीन की कम है, आयोडीन की उससे भी कम। तो ये अगर पहले ही किसी मेटल के साथ कोई हेलोजन अटैच है तो उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला अगर आ जाता है वहाँ पे हेलोजन, तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आ गया, जिस ब्रोमीन की कम थी पावर, उसने ब्रोमीन को रिप्लेस करके खुद जो है वो मेटल के साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट अगर रिएक्शन हम देखें विद हाइड्रोजन तो फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड विच आर स्ट्रोंगर एसिड इन वाटर। तो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड यानी अगर HCl आपने सुना होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। इसी तरह थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड की डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ जो है वो इसकी भी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का बताया है। HF जो सबसे टॉप पे है उसकी सबसे ज़्यादा है, HCl की उससे कम, HBr की उससे कम और HI की उससे कम। नेक्स्ट अगर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो क्लोरीन को यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए स्विमिंग पूल वाटर। इसकी क्या वजह है? बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी भी आप देख लें कि ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्लोरीन जब ऑक्सीडाइज कर देता है सेल वाल को, और उसकी वजह से सेल वाल डिसरप्ट हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। बुक से अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने ग्रुप 17 की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, इसके साथ हमने एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट और पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको भी स्टडी किया। इसके साथ साथ हमने उनका नेम एज अ हैलोजन उन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो साल्ट फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन गैस का कलर वगैरह जो है सब गैसेस का, उसको ऑब्ज़र्व किया। उसके साथ साथ हमने ऑक्सीडेशन पावर की बात की। अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है इजीली। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिडक्शन इज़ द प्रोसेस विच इन एन इलेक्ट्रॉन इज़ गेन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है, और ये निकालते कौन है? हमने ये पढ़ा था ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स। तो ये मेटल है सोडियम, इसका आपने इसे ग्रुप 17 में नहीं समझना, ये तो मेटल है। इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके वैलेंस शेल से निकल रहा है। और ये करवा कौन रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन देखें, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने की इसमें पावर होती है, तो ये इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे देखें इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अंदर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है ये साइमल्टेनियसली होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रिएक्शन होते हैं। इसकी पावर में क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन उससे कम है और आयोडीन उससे कम है।
यहाँ पे हमने ये रिएक्शन देखे थे कि क्लोरीन किस तरह से रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन को, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हैलोजन किस तरह एसिड भी बना देते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, और उनकी रिएक्टिविटी को भी हमने स्टडी किया था। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये कौन सा ब्लॉक बनाते हैं? डी ब्लॉक सिस्टम आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस सबशेल में पाए जा रहे हैं उसकी बिना पे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो डी सबशेल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, नीचे तक ये पूरा बॉक्स, इसे डी ब्लॉक बी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, ये तमाम मेटल्स होते हैं। हार्ड विद हाई डेंसिटीज़, मेटल हैं तो हार्ड होंगे, डेंसिटी भी हाई होगी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एक प्रॉपर्टी है कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब एक एटम अपने तमाम जो है वो आयनिक बॉन्ड बना लेता है तो उसके बाद उस पर कौन सा चार्ज जो है वो हाइपोथेटिकल चार्ज पेयर होता है, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड, और मोस्टली ये ट्रांजिशन एलिमेंट इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके कलर्ड कंपाउंड होते हैं। मैलेबल एंड डक्टाइल, मैलेबल कैन बी हैमर्ड इनटू शीट एंड डक्टाइल कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, यानी इनको खींच के वायर्स में भी चेंज किया जा सकता है और इनको जो इनसे शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोस्टली इनको एज अ कैटलिस्ट ही यूज़ किया जाता है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन को देखें तो कैटलिस्ट है हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया की प्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसी तरह जो है नीचे आप देखें वैंडियम पेंटाऑक्साइड जो है कैटलिस्ट है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन। H2SO4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी जो मेकिंग होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। आपके सामने जो है इक्वेशन भी डिस्प्ले हो रही है। निकल की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट होता है फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू प्रोड्यूस मार्गरीन। ये जो हम आपने घी और ऑयल देखा होगा किचन में, अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, तो ये जो ऑयल को घी बनाना है ये हाइड्रोजिनेशन से होता है और इसमें भी निकल जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो a catalytic converter in car use platinum, palladium and rhodium to convert harmful gases into less polluting ones। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो इवन कार्स के होते हैं उनमें भी ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हार्मफुल गैसेस को लेस पोल्यूटिंग वंस में चेंज किया जा सके। बुक से रिव्यू करें तो पहले हमने नंबर बता दिया, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने जो है उनके कलर्स को भी डिस्कस किया और साथ साथ हमने जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी समझा। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो हैं हैबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कैसे यूज़ होते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। ट्रांजिशन मेटल निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस को डिस्कस करें तो नोबल गैसेस आर एलिमेंट इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर 18 है अब इनका। इट्स मीन इनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो ऑक्टेट रूल को आपने अपने जहन में लाना है। ऑक्टेट रूल यही कहता था कि अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इट्स मीन वो स्टेबल है, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा।
तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हीलियम, नियोन, आर्गन, इस तरह क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो मोनोटॉमिक गैसेज हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखें मोनोटॉमिक, ये डाइएटॉमिक नहीं है हेलोजेंस की तरह। इसकी क्या वजह है कि ये रिएक्ट ही नहीं करती, इनके 8 ऑलरेडी कंप्लीट हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। विद लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा उसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट होता है। वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो रिएक्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट अब मूव कर, तो नोबल गैसेस के बारे में जो है हमें वो बस इतना सा ही बताया गया है। यहाँ पे उनके नेम बता दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। S2P6, 6 + 2 8, टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी हमने इसको स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मेटल्स की? एलिमेंट दैट फॉर्म कैटाइन इजीली एंड हैव मेटेलिक बॉन्ड। ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर लें, यानी पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन बोलते हैं। और दूसरा इनका मेन क्या है, इनका करैक्टर कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन इनके लूज़ करके तमाम एटम एक कॉमन क्लाउड सा बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और एक मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो मेलेबल हैं, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, एक्सप्लेन किया था मैंने पहले भी। डक्टाइल हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कंडक्टर हैं, कंडक्टर एक्सीलेंट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। उसकी क्या वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन इनके इजीली एटम से लूज़ कर देता है तो वो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने साथ मूव करवाते हैं। लस्ट्रस हैं, शाइनी अपीयरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इनके मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से लाइट जो है वो जाके रिफ्लेक्ट होके वापस जब मूव करती है तो शाइनी अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हैवी वेट्स को होल्ड कर सकते हैं। हार्ड हैं, डिफ़िकल्ट टू कट और ब्रेक। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। हाई डेंसिटीज़ हैं, एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपको पता है, तो इनकी डेंसिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एलुमिनियम, प्लेटिनम, जिंक वगैरह इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। वहीं पे अब हम नॉन मेटल की अगर हम स्टडी करें प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले तो डेफिनेशन है एलिमेंट्स दैट आर इजीली गेन इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। डेफिनेशन भी अपोजिट है कि ऐसे एलिमेंट जो कि गेन नहीं, इजीली गेन कर लेते हैं, वो थे लूज़ करने वाले, ये हैं गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन को। एंड डू नॉट फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, और ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए नॉन मेटल हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ब्रिटल हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नॉन डक्टाइल हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। नॉन कंडक्टर हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक किस्म है जो कि कंडक्टर होती है, बाकी तमाम जो हैं वो नॉन कंडक्टर हैं। नॉन लस्ट्रस हैं, डल टेक्सचर होता है, कैन नॉट बी पॉलिश्ड। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्शन इंक्लूड ग्रेफाइट एंड डायमंड। लो डेंसिटीज़ होती हैं, एटम जो हैं लूजली बाउंडेड होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फ़र, कार्बन, ब्रोमाइन, ये सब आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि 75% ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल। 75%, इट्स मीन ओनली 25 जो हैं वो 25% नॉन मेटल हैं। तो ओनली 20 नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और उनमें से जो नॉन मेटल हैं 20 हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। तो ज़्यादा जो है 1/4 रेशो बन रही है ये मेटल नॉन मेटल की, तो ये आपने याद रखना है। अब हम एक टेबल है बुक के अंदर, उसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे सब जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर ली हैं, उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया गया है। ये एक स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इसमें जो है वो आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये कार्बन के रिंग्स हैं और इनकी लेयर्स हैं डिफरेंट, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस का एक टेबल है।
कंपैरिजन का। तो हम इस कंपैरिजन को जो है वो रीड कर लेते हैं। मेटल जो है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, जस्ट अब हमने कंपैरिजन करना है। नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे शो वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट की। Metal can be made into different shapes by applying pressure. Metal can therefore be easily drawn into wires and sheet. तो ये मेलेबल डक्टाइल होते हैं मेटल, ये नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो इजीली उनको शेप्स में नहीं हम कर सकते, ढाल सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल आर यूजली लस्ट्रस सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो ज़्यादातर मेटल जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। वहीं पे नॉन मेटल डल होते हैं और कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। मेटल आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास जो है एक टेबल था जिसके अंदर हमने मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन स्टडी किया है। इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि अभी लास्ट पे हम जो प्रॉपर्टीज़ स्टडी करके आए हैं उनमें यही प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की गई हैं। Interesting information है, according to one report 9 elements are facing serious threat of extinction. Some of these elements are arsenic, gallium, gold, helium and zinc. एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 9, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट होते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स भी जो हैं वो उनको भी एक्सटिंक्शन के थ्रेट्स हैं। ठीक है, उनकी मिकदार बहुत कम होती जा रही है। तो ये उन एलिमेंट्स के नेम हैं, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है इस बारे में जी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने कवर कर लिया। आई होप सो आपको चैप्टर की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, समझ आया है तो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।